गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग। चलिए ना, तो ये तो हो गया था ना हिंट वाला हमारा। रेपोजिटरी वही है ना हमारा वाला, ठीक है। चलिए सबको बंद कर देते हैं। वापस इस पे जाते हैं ना, रूम वाला पे अपना। यस सर। कौन सा था? रूम 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 डॉट पीएचपी। चलिए एक बार इसको देख लेते हैं हम लोग। दुप्ती मॉडल में आज वही एजेक्ट जैसे करके दिखाया तो वही करेंगे ना सर। हाँ, तो उसमें पहले वो कर लेंगे हम लोग, बिना एजेक्स का। तो ये ट्राई करके देखेंगे, देखेंगे क्या प्रॉब्लम आता है वहाँ पे ना, क्यों मतलब ये बोला जा रहा है करने के लिए, ठीक हाँ है। सर, आप बोले थे कि एक प्रॉब्लम होगा वो करके दिखाएंगे। हाँ, पहले वो प्रॉब्लम ही हम लोग करके देख लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है, कोई नेचुरली करेगा तो वैसे ही करेगा, जैसे अभी हम लोग करने जा रहे हैं, कोई नेचुरली करेगा तो इसी तरह से करेगा। यस सर। तो रूम, ठीक है। और जब ये रूम बुकिंग के लिए हम लोग जा रहे हैं ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करना है, यहाँ पे हॉस्टल आईडी को सर्च कर लेना है, ठीक है। जो हॉस्टल हमारे पास में है, जैसे इससे हमने कुछ हॉस्टलर से बना लिया हुआ है ना। तो अच्छा, अभी एक, चलिए ठीक है, पहले वही कर लेते हैं। तो ये जो हॉस्टलर्स हमने बनाया है डेटाबेस में, देख लेते हैं उसको। तो देखिए ना, हमारे पास में कुछ हॉस्टलर्स बना हुआ ऑलरेडी यहाँ पे, ठीक है। देर आर टू टू हॉस्टलर्स, तो अभी हॉस्टलर्स। है ना। तो इनका डिटेल्स हमको निकाल के वहाँ पे डिस्प्ले करना है, इनका डिटेल्स निकाल के हमको वहाँ पे डिस्प्ले कर देना है, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये फॉर्म को सबमिट करना है, एलोकेशन का फॉर्म को क्या करना है, सबमिट करना है ना, सबमिट करना है ठीक है। सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ टाइप करके, ठीक है, हम की अप पे भी ये काम कर सकते हैं चाहने से, या यस। ब्लर पे अभी दो तीन चीजें मैं दिखाता हूँ, या एक बटन डाल के क्लिक भी कर सकते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो इट्स अप टू अस, दो तीन तरीका है, उससे काम किया जा सकता है। एंड देन हॉस्टल आईडी डालेंगे। नाम मिला तो ठीक है, नाम नहीं मिला तो क्या होगा, मैसेज आ जाएगा कि नाम नहीं मिला, आप आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, है ना, ठीक है, इस तरह से। यस सर। एंड देन व्हाट विल हैपन, फिर ये सबमिट पे क्लिक करेंगे हम लोग, तो ये जाके एलोकेशन टेबल में हमारा सेव हो जाना चाहिए, ठीक है। ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, देखिए ना, एलोकेशन टेबल, तो यहाँ जाके क्या होना चाहिए, रिकॉर्ड सेव हो जाना चाहिए हमारा, ठीक है। तो चलिए ट्राई करते हैं हम लोग, पहले तो ये लाने की कोशिश करते हैं, हॉस्टल आईडी डालेंगे यहाँ पे, ठीक है, H001। और मान लीजिए यहाँ से टैब प्रेस करें तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाना चाहिए हॉस्टल का नाम, है ना। तो चलिए ये ट्राई करके एक बार देखते हैं पहले। तो अब देखिए, अभी क्या करेंगे, वी कैन क्रिएट सेपरेट फंक्शंस, ठीक है। तो जैसे अलग से हम चाहने से, ये जो हमारा हॉस्टलर का भी हमने बनाया था ना, हॉस्टलर मॉडल मॉडल करके बनाया था, देखिए यहाँ पे। तो इवन हियर ऑल्सो वी हैव डन समथिंग ऑलरेडी। जैसे नया हॉस्टल बनाने का फंक्शन बनाया हुआ है हमने, एडिट का बनाया हुआ है, डिस्प्ले का भी बनाया हुआ है, डिस्प्ले ऑल का बनाया हुआ है। और ये एक हमने बनाया हुआ है कि एक आईडी से डिस्प्ले करने का, है ना, अगर। तो अभी वही काम है एक्चुअली में, हमको हमको हॉस्टलर का डिटेल्स या हॉस्टलर का नाम डिस्प्ले करना है। अगर आप चाहे तो अलग से डिस्प्ले नेम भी कर सकते हैं आईडी करके, है ना, ठीक है। तो मैं चलिए उस तरह से डाल देता हूँ एक।
है, डिस्प्ले नेम कर देते हैं। तो आईडी देने से नाम डिस्प्ले कर देगा, सिर्फ नाम है ना। अब बाद में ये वाला फंक्शन क्या होगा, ये एक पर्टिकुलर हॉस्टलर का सारा डिटेल्स डिस्प्ले करा देगा, ठीक है। ये एक लिस्ट बना देगा सारा का सारा हॉस्टलर्स का, है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो चलिए, तो अभी हमको क्या करना है, हमको डेटाबेस को ओपन करना है। यस सर। ठीक है, डेटाबेस को ओपन करना है। कॉन इज इक्वल टू tpconfig, ऑलरेडी हमने एक क्लास बनाया हुआ था जिसके अंदर से हमको गेट कनेक्शन को निकालना है। ऑलराइट, देन अभी हमारा क्वेरी क्या होगा, क्वेरी विल बी select only name, ठीक है, नेम from hosteller hosteler, where hosteler id is equal to सिंगल कोट में डॉलर दिस हॉस्टल आईडी। या इवन आप इसको भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला को भी, ठीक है, क्योंकि पैरामीटर के तौर पर तो मिल जा रहा है यहाँ पे, है ना। तो इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट टू डू, ठीक है, इसको यूज कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा क्वेरी हो गया। तो सेलेक्ट नेम फ्रॉम, ये सब क्वेरी को आप यहाँ पे टेस्ट भी करके देख लीजिए, ठीक है। तो सेलेक्ट नेम फ्रॉम hostel, चलो वेयर हॉस्टल अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हम एक कांस्टेंट से ट्राई कर लेते हैं, h001। ये देखिए ना, तो अननोन फील्ड नेम, अच्छा हॉस्टलर नेम, अच्छा यहाँ पे फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम था एक्चुअली मैन, ठीक है। तो चलिए, तो अभी देखिए, अभी क्वेरी टेस्ट किया तब जाके हम लोग को पता चला है इसके बारे में, FIRST फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, है ना। तो ये देखिए, तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सेलेक्ट, ठीक है, आई थिंक देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड CONCAT कॉन्केट, कॉन्केट, ये कॉन्केटिनेट पूरा होगा यहाँ पे, फर्स्ट नेम कॉमा मिडिल नेम कॉमा लास्ट नेम। नहीं, नहीं मिला, फंक्शन कॉन्केटिनेट, कॉन्केट है ना, कॉन्केटिनेट है, CONCAT कॉन्केटिनेट इन SQL, कॉन्केट लिखा हुआ है। तो ये देखिए ना, तो बीच में वो स्पेस दे देना पड़ेगा हम लोग को। यहाँ पे एक इफ एल्स भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी मैं स्किप कर रहा हूँ, उस बाद में वैलिडेशन करेंगे वो। तो जैसे यहाँ पे क्या कर यस सकते सर। हैं, यू कैन गिव अ स्पेस लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे भी एक स्पेस देते हैं। अच्छा, वो सब मृत्युंजय और कुमार दोनों साथ में हाँ, है। दोनों साथ में हो गया इसलिए। यस सर। तो देखिए अभी आ गया, ठीक है। बट यस सर। एक्चुअली बीच में एक एक्स्ट्रा स्पेस है, तो उसके लिए यहाँ पे एक इफ लगाना पड़ेगा, बट अभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं लगा रहा हूँ। कि अगर इसमें डेटा है, ठीक है, मिडिल नेम में, देन ओनली क्या होना चाहिए, वो एक्स्ट्रा स्पेस आना चाहिए, अदरवाइज नहीं आना चाहिए एक्स्ट्रा स्पेस, है, ठीक है। तो यहाँ पे दो स्पेसेस है एक्चुअली में, ठीक है। तो फॉर दैट वो ये करना होगा, इफ एल्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। मिडिल नेम में तो हमने कुछ डाला नहीं, इसलिए सर वो मिडिल नेम का भी मतलब एक स्पेस यहाँ ऐड हाँ, होगा। एक स्पेस ऐड कर दे रहा है, ठीक है। यस अगर सर। सब फाइन ट्यूनिंग है, ऐसे जनरली बताने से स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा, लेकिन मतलब बता देना जरूरी है यहाँ पे कि ये सब वैलिडेशंस करना चाहिए, है ना, ठीक है, हम लोग को, है ना। तो चलिए यस वो सर। PHP लेवल पे कर लेते हैं वैलिडेशन जो भी है, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे ऊपर है, अब PHP लेवल पे भी कर सकते हैं और इस लेवल पे भी कर सकते हैं यहाँ पे भी। तो अगर SQL में भी चाहने से इफ एल्स किया जा सकता है, ठीक है। यस तो सर। लेकिन वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा मेरे ख्याल से यहाँ पे, ठीक है, इट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेट, तो वहीं से कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, वहीं से कर लेते हैं। तो PHP लेवल पे सर। हाँ, PHP लेवल पे कर लेते हैं फिलहाल। फिर यहाँ पे कर देते हैं फर्स्ट नेम कॉमा MIDDL मिडिल नेम कॉमा LST लास्ट नेम, ये कर देते हैं। तीनों कॉलम्स को क्वेरी कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। उसके अंदर डेटा आएगा, उसको कॉन्केटेनेट करके हम लोग डिस्प्ले कराएंगे वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो यस सर। ऑलराइट, तो अभी इसको रन करते हैं हम लोग। रिजल्ट इज इक्वल टू
con dot query SQL। फिर अब देखिए या तो यहाँ पे एक रिकॉर्ड होगा नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए इफ इज एनफ फॉर अस, इफ यूज कर लेंगे। अगर रिजल्ट, ठीक है, num rows इज ग्रेटर देन 0, मतलब उसमें अगर रो है तभी हम आगे प्रोसीड करेंगे, नहीं तो आगे प्रोसीड करने की कोई जरूरत ही नहीं तो यहाँ पे एल्स में आके एक मैसेज देना होगा कि कुछ नहीं मिला हम लोग को, है, ठीक है। अब देखिए मैसेजिंग का जो तरीका है, या तो हम जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, ECHO इको, और उसके बाद में यहाँ पे SCRIPT स्क्रिप्ट /SCRIPT स्क्रिप्ट। तो मैंने निमसेट के पोर्टल में भी देखा है कि दे आर यूजिंग दिस टेक्निक, है ना, निमसेट का पोर्टल में भी ये टेक्निक यूज हो रहा है। ऐसे करके लोग मैसेज डिस्प्ले करा रहा है, ठीक है। तो ALERT अलर्ट का इस्तेमाल करके एक बॉक्स ले दे रहा है, मतलब हाँ, ऊपर से। एक बॉक्स आ जाएगा जहाँ पे बता देगा कि क्या हुआ नहीं हुआ है ना, ठीक है। तो जैसे यस सर। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग नो रिकॉर्ड्स फाउंड, ठीक है, लाइक दिस, है ना। बाद में आगे यस बिहेवियर सर। देखते हुए देखेंगे, अगर कुछ और कोड ऐड करना होगा तो ऐड करेंगे, है ना, ठीक है। तो विल सी द बिहेवियर एंड देन विल डिसाइड, ठीक है। अच्छा, अगर मिल यस गया, सर। अगर मिल गया हम लोग को, तो क्या करना है, देन व्हाट टू डू। अच्छा, ये फंक्शन हम लोग एक जगह रिटर्न कर देना है सिर्फ उसको, ठीक है, जस्ट रिटर्न। अगर मिला रिकॉर्ड हमको तो इफ चेक कर लीजिए, अगर हमारा इफ, ठीक है, यहाँ पे इज, ठीक है, एम्प्टी या कुछ ऐसे फंक्शन एक था, इज नल तो है एक, ठीक है, इज, अच्छा ये इस सेट से टेस्ट कर लीजिए, इज सेट, है ना। और उसके बाद में ये चेक कर लीजिए कि रो का, अगर ये इसके अंदर कुछ है या नहीं है, ठीक है, रो का। अच्छा, अभी तो किया ही नहीं हमने, वो काम करना पड़ेगा पहले। तो पहले रो, ठीक है, इज इक्वल टू result result fetch fetch assoc। तो रो के अंदर में एक रो डेटा आ गया, ठीक है। अब यहाँ चेक करेंगे कि मिडिल नेम में कुछ है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ चेक कर लेते हैं, अगर हमारा जो रो है, ठीक है, उसका जो यस सर। मिडिल नेम है, MyDTL मिडिल अंडरस्कोर नेम में कुछ है या नहीं है। तो आप चाहने से वो एम्प्टी स्ट्रिंग से भी चेक कर सकते हैं या नल से भी। तो एक काम करते हैं, इस सेट का पहले इस्तेमाल कर लेते हैं, बिकॉज ये ज्यादा सही रहता है। इससे पता चल जाता है कि आया कि नहीं आया। नहीं, आने को तो आएगा, लेकिन उसमें डेटा ही चेक करना पड़ेगा। तो एम्प्टी को ही चेक कर लेते हैं। तो फॉर empty we can just check like this, ठीक है। if this is not equal to, ठीक है, और नॉट इक्वल टू के लिए वो डबल वाला चेक कर लेते, टाइप और ये मैच होना चाहिए दोनों का, ठीक है। तो यस सर। इज नॉट इक्वल टू दिस एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। ये फिलहाल के लिए ये करते हैं, बिकॉज हमको एम्प्टी स्ट्रिंग ही चेक करना है, उसका टाइप डिफरेंट हो सकता है वहां पे। तो चलिए, इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, तो हमको क्या करना है, तो हमको ये रिटर्न कर देना है यहाँ से, RETURN रिटर्न, ठीक है। तो वी हैव टू रिटर्न FIRST फर्स्ट नेम, ठीक है। उसके बाद में यस सर। डॉट, एक स्पेस, डॉट मिडिल नेम। तो इसको ऐसे नहीं लिखना है ना, फर्स्ट नेम को, फर्स्ट नेम को हमको लिखना है क्योंकि ये तो रो से मिलेगा फर्स्ट नेम, तो वी हैव टू राइट इट लाइक दिस। मिडिल नेम डॉट लास्ट नेम। यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है क्या? सर रेड अंडरलाइन आ रहा है। हाँ, बता रहे सिंटेक्स सर, अनएक्सपेक्टेड रो बता रहे हैं यहाँ पे, अनएक्सपेक्टेड रो, अच्छा रिटर्न, रिटर्न का स्पेलिंग RETURN रिटर्न, बाकी ठीक है। चलिए, तो अभी ये तो हो गया अगर हमको मिडिल नेम एम्प्टी नहीं है तो, ठीक है। एंड इफ मिडिल नेम इज एम्प्टी, ठीक है, एल्स अगर मिडिल नेम एम्प्टी है तो क्या करना होगा, तो सेम ही लाइन हमको डिस्प्ले कराना है एक्सेप्ट द मिडिल नेम, है ना। तो मिडिल नेम और डिस्प्ले नहीं कराना है, और ये भी डिस्प्ले नहीं कराना है हमको, ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है ये भी डिस्प्ले नहीं कराना है। तो इट हैज टू बी लाइक दिस, है ना।
तो इस तरह से वो डिस्प्ले कर जाएगा। तो चलिए एक बार Yes, sir. टेस्ट करते हैं इसको। तो देखिए तो हमने फंक्शन बना दिया, ठीक है। नाउ दिस फंक्शन हैज टू बी कॉल्ड समवेयर, कहीं पे इसको कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे करके देखिए अब थोड़ा सा सेपरेशन ऑफ कंसर्न हम लोग मेंटेन। अब देखिए नॉर्मली क्या होगा कि ये जो फंक्शन है इसको आपको कहाँ लिखना होगा, इसको लिखना पड़ेगा, मतलब जनरल अगर कोई बनाता है पीएचपी में तो वो क्या करेगा, वो जाके वहीं पे लिखेगा जहां इसको कॉल करना है, ठीक है। सो दिस फंक्शन विल बी रिटन हियर समवेयर इन रूम में, क्योंकि यहाँ हमको चाहिए वो, ठीक है। तो या तो आप ऊपर जाके फंक्शन बनाइएगा, उसको कॉल कीजिएगा, या जहां पे चाहिए वो, कहाँ चाहिए हम लोग को, चाहिए मोडाल के अंदर में एक्चुअली, ठीक है। तो कोई कोई यहीं पे आके क्रिएट कर देगा उसको, ठीक है। आप सोच के देखिए यहाँ पे ऑलरेडी इतना झमेला वाला कोड चल रहा है, ठीक है। एंड हियर इटसेल्फ आप क्या करते हैं, वो कोड को लिखते हैं, ठीक है। तो यू आर राइटिंग दिस कोड ऑल्सो, कितना कॉम्प्लिकेट लगेगा वो, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, वी आर जस्ट गोइंग टू इको दिस एंड नथिंग एल्स, ठीक है। इसको हम लोग इको करेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ से हम रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो Yes, ये sir. वैल्यू जहाँ पे आप इको कीजिएगा वहां पे ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। जो भी वैल्यू है वहां पे आ जाएगा। तो सबसे पहले इस पेज का रेफरेंस लेना पड़ेगा हम लोग को, जहाँ पे भी हम यूज कर रहे हैं इसको। तो इन द बिगनिंग वो जैसे हेडर फाइल्स आप लेते हैं वैसे ही आप कर, जैसे यहाँ पे देखिए रिक्वायर रूम मॉडल ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। एक को किया है, लेकिन हमको हॉस्टलर भी लेना है यहाँ पे, क्योंकि वो हॉस्टलर से आ रहा है। तो आर क्यू आर रिक्वायर, तो उसके बाद में डॉट स्लैश एच ओ एस टी ई हॉस्टलर, ठीक है, एच ओ एस टी ई एल एल ई आर हॉस्टलर मॉडल डॉट पी एच पी, ठीक है। तो इसका भी रेफरेंस ले लिया हमने। जैसे यहाँ पे रूम का आपने ये बना के रखा हुआ है एक ऑब्जेक्ट, वैसे ही आप चाहने से हॉस्टलर का भी एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना के रख सकते हैं। एच एस Yes, टी sir. ई ले लिया, हॉस्टलर इज इक्वल टू न्यू हॉस्टलर मॉडल। अब थोड़ा सा हम लोग नेमिंग में हमको लगता है गड़बड़ कर रहे हैं कहीं ना कहीं, देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे क्लास का नाम कैसे दिया हुआ है, क्लास का नाम हमने अंडरस्कोर से दिया हुआ है, ठीक है। बट दिस वन रूम का हमने अंडरस्कोर नहीं दिया, तो ये थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, एंड अगेन वहां पे शायद कोई कंस्ट्रक्टर बनाया है क्या हमने, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि कंस्ट्रक्टर है जहाँ पे फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम ऐसे करके कुछ दिखा रहा है यहाँ पे ना, ठीक है। तो लेट अस चेक द कंस्ट्रक्टर, ये तो है कंस्ट्रक्टर, ठीक है, जहाँ पे हमने ये सारा का सारा लिया। बट वी आर वी यूजिंग इट समवेयर, देख लेते हैं एक बार, कहीं पे यूज कर रहे हैं इस कंस्ट्रक्टर को, नहीं कर रहे तो इसको भी हटाना पड़ेगा। तो होस्टलर वाले में जाके देखते हैं। तो नहीं, ऐसा तो हमने कॉल नहीं किया है कहीं पे, हॉस्टलर और पीएचपी। अच्छा, ये न्यू हॉस्टलर था ना, न्यू हॉस्टलर। तो हाँ, यहाँ तो हमने किया है, देखिए ना, न्यू हॉस्टलर न्यू हॉस्टलर, उसके बाद में इस तरह से हमने कंस्ट्रक्टर एक बनाया हुआ है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर इस तरह से बनाया हुआ है। एंड यहाँ पे बाय नॉर्मल मीन्स है ना, आप ये नहीं कर सकते हैं, मेथड ओवरलोडिंग नहीं कर सकते हैं इन केस ऑफ पीएचपी। जैसे अभी मैं एक बार ऐसे ट्राई करता हूँ हॉस्टलर मॉडल में, अगर एक दूसरा फंक्शन सेम नाम से बनाने का, फंक्शन सर, अंडरस्कोर। ये सी प्लस प्लस से जैसे है, तो ये ऑपरेटर और फंक्शन दोनों को फॉलो करता होगा सर? ने दोनों को फॉलो नहीं कर पाता है, मतलब अब इसको अपने हिसाब से कुछ बनाया गया है तो वो नहीं हो, मतलब है कुछ मैजिक मेथड से जिसको यूज करके ये हो जाएगा, बट वो बाद में आएगा तभी ठीक रहेगा, ठीक है। तो देखिए ना जैसे यहाँ। जैसे सर, हाँ। जावा में फंक्शन ओवरलोडिंग है ना सर, हम्म। वो वहाँ तो ऑपरेटर है नहीं। ओपरेटर ओवरलोडिंग नहीं है वहाँ पे, तो उसको तो जानबूझ के छोड़ दिया गया, बिकॉज ये मतलब उसका जरूरत नहीं था, ठीक है। उसके यस सर. क्योंकि एक तरह से रिडंडेंट कॉन्सेप्ट हो जा रहा था, वो सेम चीज आप दूसरे तरीका से भी कर सकते हैं, इसीलिए उसको नहीं लाया गया वहाँ पे, है ना, ठीक है। यस सर. तो यहाँ पे भी देखिए बोल रहा है कि ये जो फंक्शन है ये पहले से डिफाइंड है बोल के, है ना, ठीक है, देखिए। तो इसीलिए ये डिफाइन नहीं करेगा, तो एक थोड़ा सा हमको चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, विल हैव टू मेक सम चेंजेस। तो चेंज ये करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर जो है हमारा वो ब्लैंक रहेगा, ठीक है। यानी इसको कोई दूसरा नाम देना होगा, ठीक है। इसको फंक्शन मान लीजिए न्यू हॉस्टलर नाम दे सकते हैं, और वहां पे भी जाके थोड़ा सा चेंज कर लेना होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे बोल रहा है कि न्यू हॉस्टलर नाम का ऑलरेडी है फंक्शन, ठीक है, जनरेट, और न्यू हॉस्टलर तो है हमारे पास में ऑलरेडी जहाँ पे हम लोग ले रहे हैं। अच्छा, यस सर. एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा वो कर देते हैं, मतलब सेट हॉस्टलर कर देते हैं फिलहाल। तो अभी देखिए ऑपरेटर ओवरलोडिंग की कितना जरूरत है, अब यहाँ समझ में आ रहा है ना हम लोग को, ये यस सर. कितना जरूरत है एक्चुअली में, ठीक है। या आई एन आई टी इनिट हॉस्टलर ऐसे कर देते हैं हम लोग, है ना, इसको मतलब इनिशियलाइज करने के लिए ये हो रहा है तो इनिट कर देते हैं हम लोग। नाउ दिस जॉब कुड हैव बीन डन बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गया कि अगर हम लोग ऐसे करके बना रहे हैं तो हमारा जनरल कंस्ट्रक्टर खत्म हो जा रहा है, ठीक है, फिलहाल, है ना। तो जैसे बहुत जगह दिक्कत हो जा रहा है हमारा। तो अभी यहाँ पे सर, क्या होगा, कंस्ट्रक्टर को खत्म नहीं ना करना है सर.
हाँ कंस्ट्रक्टर को खत्म नहीं करना है। और हमने कंस्ट्रक्टर, देखिए अगर कोई भी लैंग्वेज में ऐसा होता है ना कि अगर आपने कंस्ट्रक्टर को एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं किया है, ठीक है, तो आपका कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली ऐसे करे क्रिएट, बिकॉज हर क्लास में तो हम लोग कंस्ट्रक्टर थोड़ी ना क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली आ जाता है, ठीक है, जैसे ये वाला ऑटोमेटिकली आ जाएगा हर जगह, ठीक है, आपको कुछ नहीं करने का जरूरत पड़ता है, ठीक है। यस तो सर। वाई शुड वी क्रिएट इट, हम हटा ही देते हैं इसको फिलहाल, है ठीक है। और वो, ये हाँ बोलिए बोलिए। सर वो क्यों सर, मतलब कंस्ट्रक्टर खत्म हो जाएगा सर? नहीं नहीं, यहाँ खत्म नहीं होगा एक्चुअली में। हम लोग ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यहाँ पे यूज नहीं कर रहे, ठीक है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज नहीं कर रहे, क्योंकि अगर आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर अपना से कोई भी कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर लेते हैं ना अगर, तो फिर ये जो भी कंपाइलर इंटरप्रेटर है वो अपने तरफ से ये नहीं करेगा, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर सप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। बट देर आर यस टाइम्स, सर। देर आर प्लेसेस जहाँ पे हम लोग को डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी यूज करना पड़ता है, जैसे अभी ये रूम वाला में हमको क्या करना है, हमको एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज करना था, देखिए ये है ना, ठीक है, इस तरह से। तो अब तो देखिए अब कोई दिक्कत नहीं दिखा रहा, अब ये काम कर रहा है, ठीक है ना। बट यस लेटर सर। ऑन दिस मॉड्यूल हैव अ प्रॉब्लम, विल हैव अ प्रॉब्लम, है ना, यहाँ पे जैसे अभी तक तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है, ठीक है। हालांकि एक यहाँ पे रेड कुछ दिया हुआ है कि कहीं पे कुछ हटा है इसके हिसाब से, ठीक है। तो चेंजेस बता रहे हो, तो कुछ चेंजेस है यहाँ पे, तो बट उसको छोड़े चेंजेस को, लेकिन यहाँ पे जो है ये अभी तो प्रॉब्लम नहीं कर रहा, बट लेटर ऑन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, बिकॉज ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो अभी एक काम करते हैं हम यस सर। लोग कि ये लाइन को थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा हम लोग को, तो विल हैव टू डू लाइक दिस, एक हॉस्टलर का यहाँ पे भी हम, सर ये वाली बात एक बार और एक्सप्लेन कर देते सर, थोड़ा यहाँ हल्का सा कंफ्यूजन है सर। हाँ देखिए, अच्छा और एक चीज है, एक मिनट यहाँ पे ये फिर मैंने क्यों बनाया हुआ था ये वाला, हॉस्टलर इक्वल टू न्यू हॉस्टलर, और उसके बाद में ये ये लेकिन क्यों बनाया था हमने, और ये काम कैसे कर रहा था, ठीक है, उस समय में ये भी देखना पड़ेगा। और फिर अभी इसमें भी एरर नहीं दिखा रहा है, ठीक है, अभी इसमें भी एरर नहीं दिखा रहा है, आई डोंट नो व्हाई इट इज सो। देखिए, अच्छा अभी इसको रहने दीजिए, ये इसमें कोई दिक्कत होगा तो हम लोग जाके चेक करेंगे इसको, ठीक है, अभी रहने देते हैं इसको, ठीक है। तो सी यस सर। व्हाट वी हैव डन इज, ठीक है, हम लोगों ने अभी कंस्ट्रक्टर यहाँ से हटा दिया है, ठीक है, कंस्ट्रक्टर इसलिए हटाया बिकॉज प्रॉब्लम आ रहा था वहाँ पे, है ना, इस पेज में प्रॉब्लम आ रहा था कि अगर आप इस तरह से डिफॉल्ट बना रहे थे ना, इस तरह से डिफॉल्ट क्रिएट कर रहे थे, देयर वाज अ प्रॉब्लम, है ना, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, उसको हटा दिया, है ना, ठीक है। और एक ये नाम से फंक्शन बना दिया हमने, इनिट हॉस्टलर, तो कभी अगर ऐसा जरूरत पड़ेगा हम लोग को, ठीक है, ये चीज करने का, देन व्हाट विल डू, विल यूज दिस, ठीक है, इनिट हॉस्टलर का इस्तेमाल करेंगे और हम लोग काम अपना कर लेंगे, अगर ऐसा करके पास करना पड़ा डेटा तो, है ना, ठीक है। तो जैसे ये यहाँ तो पे, एक फंक्शन है ना सर, ये हाँ ये, कंस्ट्रक्टर तो हाँ नहीं ये है? कंस्ट्रक्टर नहीं, एक नॉर्मल फंक्शन है, इट्स अ नॉर्मल फंक्शन, ठीक है। तो इसलिए यस सर। इस कोड में बाद में चेंज होगा, लेकिन अभी तक मुझे यहाँ ये कोई एरर नहीं दिखा रहा है, मतलब विजुअल स्टूडियो कोड कोई एरर नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। बट मुझे मालूम है यहाँ पे डेफिनेटली एरर होगा, ठीक है, यहाँ पे एरर होगा, ठीक है, ठीक है। तो यस वो सर। एरर जब होगा तब हम लोग एक बार ट्रबल शूट कर लेंगे, तो अब हमको मालूम है, आइडेंटिफाई कर लिया हमने कि लाइन नंबर 11 इज गोइंग टू गिव अस एन एरर, ठीक है। तो यस अभी सर। रहने देते हैं उसको, क्योंकि हॉस्टल हमारे पास में 2 बना हुआ है ऑलरेडी, तो बाद में हम लोग आके इसको ठीक ठाक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है, जब ऐसा प्रॉब्लम होगा तो लेट्स कम हियर। तो अब रूम में जाते हैं, तो अब देखिए अब क्या हुआ, अब हमारा हॉस्टल का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है आराम से ना, ठीक है, बिकॉज, सर हाँ, अभी सर एक लाइन बोले थे कि वो हॉस्टलर वाला जो है वो मतलब खत्म हो जाएगा हम्म, कंस्ट्रक्टर, वो हम्म। किस मतलब किस वजह से सर हो जाता? नहीं नहीं, खत्म नहीं होगा ऐसा, खत्म नहीं, अब क्या बोला था मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो खत्म यस सर। होता नहीं है, हमने हटा दिया उसको, ठीक है, हमने हटा हाँ दिया यहाँ सर। से, ठीक है। तो एक्चुअली अगर आपके क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, जो आपका बाय कंपाइलर है, डिफॉल्ट। हाँ बाय डिफॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर हमको दे देता है, ठीक है ना। यस सर। यस सर। तो लेकिन अगर आपने अपना से कोई भी कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर लिया है, ठीक है, कैसा भी टाइप का कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया, तो वो खुद से नहीं देगा उसके बाद में, ठीक है, तो फिर आपको जितना कंस्ट्रक्टर चाहिए सब आपको एक्सप्लिसिटली डिफाइन करना पड़ेगा, है ना, बनाना ठीक होगा। है। तो अब सेम चीज यस सर। यहाँ पे भी हो रहा था, लेकिन अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था, मेथड ओवरलोडिंग वाला प्रॉब्लम आ गया ना, ठीक है, कि मेथड यस सर। ओवरलोडिंग यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नहीं पॉसिबल है, ठीक है। हाँ कुछ दिमाग लगा के किया जा सकता है उसको, ठीक है, वो सब चीज को भी, ठीक है। तो अभी नहीं यस हुआ, सर। उसके कारण हम लोग को नाम चेंज करना पड़ा एक्चुअली में, ठीक है, एंड सी वी ऑलरेडी हैव अ नेम, मैंने पहले सोचा कि न्यू हॉस्टलर नाम देते हैं, तो क्या हुआ, ये भी नहीं हुआ, क्योंकि इसमें भी दिक्कत हो रहा है, ठीक है ना। तो यस सर। इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे इनिट हॉस्टलर करके डाल दिया इसको, ठीक है, इसका नाम दे दिया। तो देखिए मेथड ओवरलोडिंग कितना अच्छा होता है ना, अब यहाँ से समझ में आ रहा है कि अगर हमको मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बनाने का सेम नाम से मौका मिल जाता, तब तो हमको कुछ चेंज नहीं करना पड़ता था, कोड जैसा का तैसा रहता था, मेंटेनेंस आसान होता था वहां पे, है ना। बट इन केस यस अगर ये फीचर नहीं सपोर्ट करता हमारा लैंग्वेज, तब तो कितना दिक्कत होगा, है ना, ठीक है। तो यस ऑपरेटर सर। ओवरलोडिंग समझ में आता है कि इट्स एन ऑप्शनल फीचर एक्चुअली, ठीक है, मतलब सिंटेक्स को थोड़ा सा और रेलिवेंट बनाने के लिए, मतलब सिंटेक्स को और थोड़ा सा ऑब्वियस बनाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मान लीजिए 2 वेरिएबल को हम लोग आराम से ऐड कर सकते हैं, ठीक है, बट
मतलब उस सिंटेक्स में सी इक्वल टू ए प्लस बी है ना, ऐसे करके हम लोग दो वेरिएबल को एकदम आराम से ऐड कर सकते हैं। यस सर। तो ये देखने में मीनिंगफुल लगता है क्योंकि बचपन से हम लोग स्कूल से ही हम लोग सीख रहे हैं ना ये सब चीजों को, ठीक है। उसी तरह से यस सर। मान यस लीजिए दो कोई मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, ठीक है, दे कैन बी मेनी, जैसे पॉइंट, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड, ठीक है, ये सब कुछ एग्जांपल है जो मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स का, मेट्राइसेस है ना। जैसे मान लीजिए मेरे पास में तीन मेट्राइसेस है, ठीक है, तो MATRX मैट्रिक्स, ठीक है, M1 M2 M3 ऐसे करके, ठीक है। और इनको हमने मान लीजिए किस तरह से इनिशियलाइज भी कर दिया हुआ है। अब किसी पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम में मुझे क्या करना है, मुझे दिखाना है मतलब इसमें ऐड कर, इसमें हमको सम डाल देना है इन दोनों का, ठीक है। तो देखिए ये कितना ऑब्वियस है ये वाला, ठीक है, अगर ऐसे लिखिएगा यस तो सर। ठीक है, ज्यादा डायरेक्ट लगता है ना। बट इसी चीज को हम C++ में भी और जावा में भी हम कैसे करते हैं, हम इस तरह से करेंगे, M3 इज इक्वल टू M1 डॉट यूल कॉल अ फंक्शन, ठीक है, तो मान लीजिए यस ऐड, सर। ठीक है, और M2 ऐसे करके। तो बस यही ये मतलब फर्क क्या है, क्लैरिटी का, ठीक है। जब इसको भी बनाइएगा तो वैसे ही आपको मेथड बनाना पड़ेगा, ठीक है, जैसे इसको बनाना पड़ेगा, बस नाम का फर्क होता है दोनों में, है ना, और कुछ नहीं होता है, ठीक है। अदरवाइज दोनों का इम्प्लीमेंटेशन तो 100% सेम है, ठीक है, नॉट अ सिंगल बिट डिफरेंस, है ना। सिर्फ फंक्शन जब बनाएगा तो नाम में दोनों का डिफरेंस हो जाता है, जैसे C+ में पॉसिबल है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, है ना। तो वहाँ फंक्शन का नाम हम लोग क्या करते हैं, OPERAT और ऑपरेटर और प्लस ये नाम देंगे हम लोग फंक्शन का, और यहाँ पे ऐड आप नाम दीजिएगा फंक्शन का। यस सर। दोनों सेम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स लेगा, दोनों में रिटर्न स्टेटमेंट एकदम सेम होगा, मतलब जो फंक्शन का बॉडी होगा दैट विल बी 100% सेम, ठीक है, अलोंग विद आर्ग्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग, ठीक है, सारा चीज सेम होने वाला है, देखिए, ठीक है। तो खाली क्या फर्क होता है, नाम दोनों का फर्क हो गया, देखिए, एंड द वे यू कॉल इट, एंड ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप प्लस को कॉल कर रहे हैं, ऑपरेटर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं एक्चुअली में, ठीक है ना, बट थोड़ा सा अलग तरीका से, अलग सिंटेक्स से कॉल कर रहे हैं, दैट्स ऑल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ज्यादा मीनिंगफुल कर देता है देखा जाए तो, ठीक है। अगर प्रोग्राम देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा M1 इज इक्वल टू M2 M1 सॉरी M3 इज इक्वल टू M1 प्लस M2, तो हम दो इसको ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हो वही रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी हो वही रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ा सा अलग टाइप से डिस्प्ले होता है, ठीक है। तो एज अ प्रोग्रामर कोई सिंटेक्स हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं, ये भी आसान है, ये भी आसान है एक्चुअली में, ठीक है, बहुत सिंपल है ना फॉर अस, ठीक है, क्योंकि टेक्निकली हम लोग को यस सारा चीजें आता है ना, कोई यूजर को थोड़ी ना समझाना है ये सब चीजें, ठीक है, प्रोग्रामर्स को नो समझना सर। है। तो इसीलिए जावा में एक चीज को ड्रॉप कर दिया गया, बिकॉज दोनों चीज एम करता है सेम चीज, सेम कॉन्सेप्ट की तरफ, है ना, तो वन वाज ड्रॉप फ्रॉम जावा, ठीक है। बट अभी यस सर। ये मेथड ओवरलोडिंग तो काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट दिख रहा है अभी, है ना, ठीक है, कि यस विदाउट सर। चीजें पॉसिबल नहीं हो रहा है, ठीक है, चीजें कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है ना, ठीक है। तो यस सर। है ना, अगर ये चीज जावा में करते तो फटाफट एक दूसरा कंस्ट्रक्टर बनाते तो काम हो जाता हमारा, ठीक है, बट हियर इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। यस सर। तो देखिए अब सर ऐसे, सेम नेम का हाँ, ये बोलिए। मतलब सर एक ही सर फाइल में मतलब हमारे पास एक से ज्यादा मतलब कंस्ट्रक्टर बनाने का ऑप्शन हो जाता अगर यहाँ फंक्शनल ओवरलोडिंग अगर फीचर्स सपोर्ट करता था। हाँ एग्जैक्टली है ना, तो सब में होता है, अब जावा में होता है, C+ में होता है, जितना मतलब जो हमारा लैंग्वेज से मोस्टली जो हम यूज करते हैं उसमें है, ठीक है। अब जैसे यस सर। PHP जो था, PHP कभी भी इस चीज के लिए रेडी नहीं था ना, इट वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस, ठीक है। अभी भी जैसे यस देखिए सर। बहुत सारा फीचर्स है, जैसे जेनेरिक्स हमारा, ठीक है, जो कि बाकी लैंग्वेजेस बहुत दिन से सपोर्ट कर रहा है, PHP स्टिल नॉट सपोर्टिंग इट, ठीक है। PHP का जो रिक्वेस्ट फॉर चेंज है उसमें है ये कि जेनेरिक्स डालना चाहिए PHP को, बट टिल नाउ इट हैज नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड इन PHP, है ना। तो आने वाला वर्जन यस में सर। इम्प्लीमेंट होगा, मतलब ये अभी भी दूसरे लैंग्वेजेस से काफी पीछे चल रहा है एक्चुअली, है ना, ठीक है, बहुत पीछे चल रहा है यस दूसरे सर। लैंग्वेज से, ठीक है। तो बट अब धीरे धीरे मतलब इसको भी किया जा रहा है, दूसरे लैंग्वेज के टाइप से बनाया जा रहा है, बट काफी पीछे चल रहा है अभी भी, तो वो बहुत सारा कॉन्सेप्ट है जो दूसरा लैंग्वेज बहुत आसानी से सपोर्ट करता है, वो ये नहीं सपोर्ट करता है, ठीक है। तो थोड़ा सा फ्यूचर में हो सकता है कि मतलब PHP का फ्यूचर बहुत अच्छा नहीं है जैसा देखने से लगता है, ठीक है। तो बिकॉज मतलब ये उतना अच्छा से मतलब एक स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह नहीं जाता है, ठीक है, सबसे बड़ा इसका वीकनेस यही है, ठीक है। मतलब इसका हालत कुछ कुछ मुझे लगता है जहां तक कि विजुअल बेसिक की तरह हो जाएगा, ठीक है। तो एक पीरियड था जब विजुअल बेसिक छोड़ के कुछ यूज नहीं होता था, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मतलब विजुअल बेसिक, ठीक है, स्पेशली आप विंडोज में है, कुछ भी बनाना है। देखिए एक समय में तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेरे ख्याल से 80 to 90% विंडोज के लिए होता था, है ना। पीपल दे डिड यस नॉट सर। यूज मैकबुक, ठीक है, लिनक्स जैसा चीज बहुत डिफिकल्ट था, बहुत मुश्किल था एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो यस सर। अभी क्या हुआ, तो इसीलिए ये विंडोज के लिए ज्यादातर डेवलपमेंट होता था एक जमाना में, तो लोग विजुअल बेसिक पे ही रिलाई करते थे, इनफैक्ट व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर एवरीथिंग वाज विजुअल बेसिक, ठीक है, दैट टाइम, है ना। तो वो तो धीरे धीरे जावा जो पॉपुलर हुआ उसके कारण थोड़ा सा इसको स्टिफ कंपटीशन मिला, ठीक है, फिर माइक्रोसॉफ्ट में भी अपना लाइन ऑफ ऑपरेशन थोड़ा सा एकदम डिफरेंट कर दिया, अलग कर दिया, ठीक है। प्लस आई थिंक जो एजुकेटेड डेवलपर्स आने लगे ना बहुत ज्यादा, जैसे शुरू में फर्स्ट फेज का जो डेवलपर्स होगा उतना एजुकेटेड नहीं था कंप्यूटर साइंस में, है ना, जैसे सत्या नडेला है या मतलब और भी बहुत सारा लोग है। तो दीज पीपल वेर नॉट कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स एक्चुअली, ठीक है, इनका बीटेक किसी और फील्ड में हुआ था सबका, है ना, ठीक है। तो बीटेक वगैरह किसी और फील्ड में करके ये लोग गया, एंड
डेफिनेटली दे हैड सम कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है, कहीं ना कहीं से लोगों ने कंप्यूटर नॉलेज लिया था, ठीक है, बिकॉज 1992, ठीक है, सत्या नडेला स्टार्टेड ये वर्किंग फॉर माइक्रोसॉफ्ट, है ना, ठीक है, उससे पहले वो सन माइक्रोसिस्टम में काम करता था, देखिए, ठीक है, तो मतलब हमारे देश में आई डोंट थिंक सो, मतलब कंप्यूटर साइंस डिग्री उतना दिन पहले से इंट्रोड्यूस हुआ है यहाँ पे ना, ठीक है, तो अच्छा ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कि कब से कंप्यूटर साइंस डिग्री अपने देश में इंट्रोड्यूस हुआ, फ्रॉम व्हेन कंप्यूटर वो इज, तो सर आईआईटी जब फर्स्ट आईआईटी या सेकंड आईआईटी जब इंडिया में आया था, हाँ हाँ, मतलब मद्रास, तब से ही है सर। देख लेते क्योंकि हैं। जहाँ तक मुझे याद है सर, आईआईटी बॉम्बे में मतलब कंप्यूटर साइंस को इंट्रोड्यूस किया गया था सर। नहीं है तो लिखा हुआ है, काफी यस सर। पुराना है ना, 1963 बोल हाँ रहा है, सर, ठीक है, 1963। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आईआईटी से कानपुर, ही है सर। है ना, यस सर। तो हाँ सर, स्टार्टेड आईआईटी दिस, कानपुर, ये मतलब किसी यूरोपियन कंट्रीज के हेल्प से बनाया गया था सर। अच्छा, शायद ब्रिटेन, ब्रिटेन 1963, कहीं सर, ब्रिटेन या फिर ये रशिया था सर। ये सर साहब। 1963, फिर उसका कंप्यूटर साइंस एज सब्जेक्ट इन स्कूल एजुकेशन, तो ये 1987 में आया डॉन 1987। बॉस्को, ठीक है, तो अब देखिए ये जो टाइम था ना, इस टाइम में शायद सत्या नडेला, ठीक है, को पहला जॉब मिल गया था, ठीक है, SATYANA, ठीक है, FIR, फर्स्ट जॉब, तो नहीं 1992 में जॉइन, हाँ, स्टार्टेड इज करियर, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है ये नहीं लिखा हुआ है कि कब नहीं। से, है ना, सन में, बट हाँ सर, 1992, सन का नहीं हाँ, पता है भाई, ये सन का यहाँ पे नहीं बताया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट का पता है। वो 1992, मुझे याद है ये डेट तो हमेशा, ठीक है, तो 19 माइक्रोसॉफ्ट के लिए Yes। इसने काम करना चालू किया, ठीक है, फिर उसके बाद में ये तो सीईओ वाला है कि सीईओ 2014 में हुआ, तो 1967 में बॉर्न हुआ था, मतलब 1987 में ये 20 इयर्स का हो गया था जब स्कूल करिकुलम में आया था, तो ठीक है, तो खैर मतलब बिफोर दैट ही हुआ होगा, ठीक है, बिफोर दैट ही ये मतलब सन का टेक्निकल टीम में आया होगा या जो भी है ना, इस तरह से, ठीक है, तो Yes। वहां तो दिया नहीं है, और उसके बाद में यहाँ पे बोल रहा है कि एमसीए आ गया था डिपार्टमेंट, ये कहाँ पे बोल रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस दिल्ली यूनिवर्सिटी का, इन द ईयर 1981 विद ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट कंप्यूटर एजुकेशन, द डिपार्टमेंट स्टार्टेड 3 ईयर मास्टर डिग्री प्रोग्राम 1982 में, ठीक है, विच इज अमॉन्ग द फर्स्ट ऑफ सच प्रोग्राम, है ना, द डिपार्टमेंट ऑफर्स, अभी का बात बोल रहा है कि ये सब ऑफर करता है, फिर पुणे यूनिवर्सिटी ने निकाला था 1980, सीएस डिपार्टमेंट स्टार्टेड इन द यूनिवर्सिटी, और एमसीए सब निकाला था 1980s में, ठीक है, आईआईटी खड़गपुर 1980s, ठीक है, फिर आईआईटी कानपुर, मतलब 80s में ही ये सब चला, ठीक है ना, अर्ली 17s विद, मतलब उसके पास में ये आ गया था, तो कुछ मतलब सोफिस्टिकेटेड कोर्सेज देता था बस ये, ठीक है, बट बीटेक डिग्री इनका प्रॉपर्ली स्टार्ट हुआ 1983 में, है ना, ठीक है, अ, अच्छा, अगेन अगेन एक बार जैसे ये देखिए ना, तो इसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया, जैसे ये तो मैंने बोला ना पहले भी, ठीक है, कि देखिए ये डिड नॉट Yes। डू अ कोर्स ऑन, ये क्या बोलते हैं, कंप्यूटर साइंस में कोर्स नहीं किया था इसने, किया था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया था, देखिए ना, ठीक है ना, और फिर कैसे करके इसने अपना कंप्यूटर नॉलेज लिया, वो कहीं से हम लोग को स्टडी करना पड़ेगा, है ना, ठीक है, हाउ डिड ही गेट, है ना, ऑल दिस थिंग्स, तो हाँ, नहीं नहीं सॉरी, ये वाला, ही कंप्लीटेड एमएस इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ, ठीक है, विस्कॉसिन, और ये, तो अब देखिए वहां से जाके तो एमएस कितना साल का होगा, 2 साल का होगा, तो लगभग वो 2 साल से Yes sir। पढ़ के, और उसके बाद में क्या हुआ, ये मतलब चला गया काम करने के लिए, एंड देन ही डिड हिज, ये क्या बोलते हैं, एमबीए, ठीक है, तो ये अच्छा, ही ऑल्सो परस्यूड, मतलब ये पुराना है, ये पुराना है, नहीं ये तो गलत डेट है ना, ये 1966 तो गलत डेट है, देखिए, क्योंकि ये मेरे ख्याल 1996 होगा, ठीक है, 1966 करते हैं, 1996 होगा एक्चुअली में, ठीक है, बिकॉज इसके हिसाब से देखिए 1988, ठीक है, और उसके बाद में 1988 में इसको डिग्री मिल चुका है, फिर 2 साल में इसको ये मिल गया, ठीक है, इसका मास्टर्स डिग्री मिल गया, और उसके बाद में आई थिंक ही वेटेड फॉर सम टाइम, जब वो माइक्रोसॉफ्ट में काम करने लगा, तब जाके मेरे ख्याल से इसने ये किया था, और ये मैंने इंटरव्यू भी देखा हुआ है, वहां पे बोला था, ये स्टीव बॉलमर, आई थिंक बिल गेट्स ऑल्सो, ये तीनों जन जाके इन लोगों ने वो ज्वाइन किया था एमबीए, ठीक है, अलग अलग यूनिवर्सिटी में, तो शायद बिल गेट्स और ये क्या नाम है, ये बिल गेट्स किया कि नहीं किया पता नहीं, बिकॉज उसके पास तो ये भी नहीं था ना, डिग्री भी नहीं था उसके पास में, ठीक है, ये अभी तक उसने कॉलेज भी कंप्लीट नहीं किया था एक तरह से, तो बट बॉलमर एंड ये इन दोनों ने जाके एमबीए ज्वाइन किया था, आई थिंक बॉलमर स्टैनफोर्ड में ज्वाइन किया था, या सेम जगह में ज्वाइन किया था, पता नहीं, ठीक है ना, दोनों ने, तो बॉलमर ने शायद कंप्लीट नहीं किया था, और इसने अपना एमबीए कंप्लीट किया था, ठीक है, तो इन दोनों का मतलब बात हुआ था, ठीक है, सब ये मैंने एक स्टैनफोर्ड का उसमें देखा हुआ था इंटरव्यू में, कि ही वाज टॉकिंग अबाउट दिस, है ना, ठीक है, ऑलराइट, तो ये चीज है, तो देखिए, तो अब उस समय में क्या था कि उतना ज्यादा मतलब पढ़ा लिखा इंजीनियर्स नहीं होता था, कम पढ़ा लिखा इंजीनियर्स होता था, ठीक है ना,
तो मतलब वीबी वाज डूइंग गुड, ठीक है, बट जैसे जैसे क्या हुआ कि ये बढ़ा, ठीक है, मतलब नॉलेज बढ़ते गया लोगों का, ठीक है, अच्छे इंजीनियर्स होने लगे, मतलब बीटेक से मतलब 6 साल 7 साल लोग पढ़ने लगा कंप्यूटर्स को, है ना, ठीक है। तो क्या हुआ कि लोगों को एक अच्छा मतलब ये हो गया, नॉलेज हो गया कंप्यूटर्स में, ठीक है। एंड देन थिंग्स बिकेम डिफरेंट, है ना, तब फिर लोगों को जावा जैसा चीज ज्यादा पसंद आने लगा, ठीक है। तो फिर वीबी का लाइफ थोड़ा सा खराब होने लगा, देखिए धीरे धीरे, एंड नाउ वीबी ऑलमोस्ट स्टॉप, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट बोल रहा है कि उसको कंटिन्यू करेगा, आगे का विजुअल स्टूडियो में भी आएगा विजुअल बेसिक, है, ठीक है, बट दे वोंट बी एनी फीचर अपग्रेड्स, रिमेंबर, ठीक है। अब वो जहां तक है वहीं तक रहेगा, अब जितना साल चले, ठीक है। तो उसमें कोई अब जी सर। अपग्रेड्स नहीं होने जा रहा है वीबी के अंदर में, ठीक है, दे आर नॉट गोइंग टू इंट्रोड्यूस न्यू फीचर्स इनटू विजुअल बेसिक, है ना, ठीक है। तो बस यस सर। थोड़ा सा रख दिया होगा बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी वगैरह के लिए, दैट्स ऑल, है ना, ठीक है। और देखिए यस सर। एसक्यूएल का भी हम डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसीलिए वो भी चल रहा है, मतलब उसका जो सिंटेक्स है, जहां जितना काम उसका रहता है ना, उतना के लिए तो ठीक है ना। लेकिन अगर उसको भी अगर हम लोग मेन लाइन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह यूज करते तो शायद, ठीक है, मे बी हु नोस, उतना इस्तेमाल नहीं होता था। जैसे अभी देखिए हम लोग को कुछ करना था यहाँ पे, तो हम लोग रिफ्रेन कर रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि नहीं चलो ये इसको यहाँ से करने से अच्छा, बिकॉज दिस सिंटेक्स विल बी टू कॉम्प्लिकेटेड एक्चुअली, ठीक है। उस तरह से अगर करेंगे तो, हालांकि मैं ट्राई करके देखूंगा यहाँ पे भी, ठीक है। बिकॉज सबसे बड़ा बात क्या होता है ना, ये एफिशिएंसी जो नीचे में आ रहा है, ठीक है, ये सब चीज चेक करते रहना चाहिए हम लोगों को, कि वो जो सेकंड्स मिली सेकंड्स जो बता रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि अब यहाँ पे हम टाइप करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मतलब क्वेरी यहाँ पे रन करें तो ज्यादा फास्ट होगा, या क्वेरी मतलब आप पीएचपी में काम कीजिए। देखिए सबसे पहले जब डेटा यहाँ से ज्यादा लेके जाते हैं आप, ठीक है, तो वो ऑलरेडी मतलब प्रॉब्लमेटिक हो जाता है ना, ठीक है। बट चलिए अभी यहाँ पे डेटा हम ज्यादा नहीं लेके जा रहे, डेटा हम कम ही लेके जा रहे हैं, हमको किसी भी सूरत में हम लोग को ये 3 लेके जाना है वहां पे, है ना, वी हैव टू टेक दिस 3, है ना। और कोई बहुत ज्यादा डेटा नहीं जा रहा है, एक ही कॉलम का डेटा जा रहा है, मतलब एक ही रो का डेटा जा रहा है, ठीक है। तो इट्स नॉट अ वेरी बिग प्रोसेस, छोटा सा प्रोसेस है, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई सब्सटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप वो जो जैसे हमने यहाँ पे लिखा है ना कि इफ एल्स एक लगा दिया हम लोगों ने, ठीक है, कहाँ था, मॉडल में ही था ना, हॉस्टल मॉडल में ही। तो जो भी हमने ये डिस्प्ले नेम का बनाया, तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा जो इफ एल्स लगाया है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अभी ये इफ एल्स की जगह में हम लोग ये भी कर सकते थे शायद, वो जो हमारा टर्नरी ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, वो भी लगा सकते थे, ठीक है। तो बट अगेन द लाइन विल बी टू बिग आई थिंक, ठीक है, लाइन काफी बड़ा हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे हम लोग को ये काफी सारा कॉन्केटिनेट करना था यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो इसीलिए रहने देते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो लेट्स लीव इट लाइक दिस ओनली फॉर नाउ, क्योंकि सिंटेक्स ठीक लग रहा है अभी। तो इसमें मेरे ख्याल से ज्यादा इनएफिशिएंसी नहीं आएगा, बट स्पेशली जब अमाउंट ऑफ डेटा यहाँ से बहुत ज्यादा ला रहे हैं आप, है ना, ठीक है, जैसे ये वाला जो फंक्शन होगा, ठीक है। तो व्हेन ये फंक्शन जब होगा डिस्प्ले ऑल, तो यहाँ पे दुनिया भर का डेटा ला रहा है, ठीक है। तो खैर यहाँ तो कुछ कंडीशनल नहीं है, तो कुछ हम नहीं कर सकते, डेटा वहां से लाने लाना है यहाँ पे ना, सारा डेटा लेके आना है। बट अगर जब ज्यादा डेटा आता है वहां पे कुछ कंडीशंस लगाते हैं, तो कोशिश कीजिए जितना कंडीशन हो डेटाबेस लेवल पे लगा दे, ज्यादा बेटर रहेगा ना, ठीक है, हमेशा, है ना, अगर डेटा ज्यादा आ यस रहा है सर। तो, ठीक है। तो उसमें मेरे ख्याल से एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ टाइम बच जाएगा हमारा, है ना, ठीक है, प्रोग्राम ज्यादा एफिशिएंट बनेगा, ठीक है। एंड देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट यू शुड नो फ्रॉम डेटाबेस एंड तब, और जैसे मान लीजिए जिस कॉलम से ज्यादा क्वेरी करते हैं हम लोग, है ना, ठीक है, उस कॉलम को हमेशा इंडेक्स करना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी जो हमारा क्वेरी है इट्स अपन दिस वन, ठीक है, ये इसके ऊपर में प्राइमरी की के ऊपर में, एंड प्राइमरी की हमेशा इंडेक्स रहता है, रिमेम्बर, है ना, ठीक है, हमेशा इंडेक्स रहता है। तो जैसे एक कमांड है माई एसक्यूएल में, ठीक है, आई थिंक इट्स शो इंडेक्स है या कुछ है, और टेबल नेम देना पड़ेगा, एक बार इसे चेक करके देखता हूँ मुझे कितना याद है ये। SELECT select thing index from, टेबल का नाम क्या था, एक मिनट चेक कर लेता हूँ, ये शो इंडेक्स से ही काम चल जाना चाहिए मेरे ख्याल से, और टेबल नाम देना पड़ेगा, ये तो एसक्यूएल का कॉन्सेप्ट होगा। सो इंडेक्स फ्रॉम द नेम ऑफ द टेबल, टेबल का नाम क्या है, HOSTELLER, हॉस्टलर, है ना। तो ये देखिए, तो यहाँ पे हम लोग को हमारा इंडेक्स दिखा दिया, देखिए ना, ठीक है। यस सर। तो ये